आप जेकेएल ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं जावेद गुल के साथ। ये रखीबरा इलाका है, जनूबी जिला अनंतनाग का हल्का इंतखाब अनंतनाग शांगस। यहाँ के लोगों ने भारी बहुमत से नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर रियाज अहमद खान को जिताया। रवा महीने की 4 तारीख को करीब 8 बजे सैलाबी सूरत हाल पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ के बागात, खेल खलियान और रिहायशी मकान उसके जद में आए और लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। यहाँ पे मकामी लोगों की एक बड़ी तादाद जमा है। ये छोटी सी कुटियां आप देख रहे हैं, बड़ी मेहनत से इन लोगों ने बनाई है। ये रिहाइश पजीर है यहाँ पे। आपका नाम जानना चाहेंगे? फारूक अहमद तो साहब। फारूक साहब, ये कैसी कैफियत पैदा हो गई उस टाइम जब ये सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई? बहुत परेशान हुए थे, बहुत परेशान थे। बच्चे रो रहे थे, इनके बच्चे रो रहे थे, ये सब आवाज दे रहे थे। बाद में हम बड़े आवाज देते सबको, कोई इधर साथ में नहीं था। तो उस टाइम कोई रेस्क्यू टीम वगैरह? ना कोई नहीं। आपने फोन किया किसी को? जी फोन उस वक्त नहीं लगा, उस वक्त फोन लगा नहीं। तो एमएलए ने किसी को भेजा यहाँ पे रेस्क्यू करने के लिए? ना, उस वक्त नहीं भेजा। भाई कितना नुकसान हुआ है आपका? बहुत कुछ नहीं रहा, बहुत नुकसान हो गया। न बर्तन, न कोई, न बिस्तर, कख नहीं रहा। यहाँ पे उस टाइम आया कोई रात के 8 बजे बचाने के लिए? कोई ना। मैं, मेरी बच्ची, इसको भी कुछ हुआ था, कोई नहीं, एक मैं अकेली थी। क्या आपको लगता है कि अब हुकूमत इस कंडीशन में है, इस ताकत में है कि वो आपकी नुकसान का भरपाई करेंगे? हाँ, करो इमदाद करो, कोई नहीं, मजदूरी वाले कोई नहीं। आपकी मेहरबानी है, आपकी मेहरबानी। उस टाइम कोई मदद नहीं मिली आपको? ना कोई नहीं था, आवाज ही नहीं पाया, फोन लगा ना कुछ। कितने परेशान हुए आप जब ये? परेशान बहुत। बूट पैरेंगे वो भी जल गया, वो भी नहीं। ये जूता कैसे बचाया अपने बच्चों को, किस तरह? फिर बच्चों में ऊपर से ले गया, फिर रूत रह गया। खान साहब, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस पावर में है इस टाइम, उनकी सरकार है, क्या आपको लगता है कि जितना नुकसान इस इलाके को, रंबीरपुरा, केरीबल, वतनाड़, ये आपका इलाका, क्या आपको लगता है कि इतना नुकसान की भरपाई कर पाएंगे? सर क्या बोलेंगे, हमें जैसे उनको अक्सरी से यहाँ कामयाबी मिली है, वो कोई किया नहीं, कोई हुआ नहीं। क्या अगर कर देंगे तो ये उनका हक है। वो हम लोगों पर वो मेहनत नहीं करेंगे, क्योंकि उनको हम लोगों ने जिताया है। अगर कर देंगे तो अच्छी बात है। बाकी आप देख रहे हैं आपको सामने, यहाँ तो कहने की जरूरत क्या है कि रात 8 बजे इनके बच्चे हमने यहाँ से उठाकर अपने घर में रखे लेकर। उस टाइम कोई मदद के लिए आया नहीं? वहाँ उस टाइम कोई नहीं आया। वो टाइम खुद आपने पड़ी थी सबको, तो कौन आता था, किसको बोलते हैं हम? मुश्किल से निकाला इनके बच्चों को, तो फिर अल्लाह का शुक्र कि इंसान बच गए। इंसान कितना नुकसान हुआ होगा पूरे इलाके का? क्या यहाँ तो लाखों में बात है, यहाँ तो करोड़ों में बात है अगर वो करेंगे। एमएलए साहब आए थे यहाँ पे? अब सुबह इतने बोला करेंगे, वो ऐसे कह के चले गए। अब क्या बताओ करेंगे, कब करेंगे, कैसे करेंगे, वो हमें उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। तब तो कैसे गुजारा करेंगे जब तक सरकार की तरफ से कोई इमदाद नहीं आएगी? क्या करें, अल्लाह के भरोसे पर, हमें अल्लाह के भरोसा आप करेंगे। इधर हम गाँव वाले को करेंगे, और क्या करेंगे, और कुछ? आप यहाँ पे यहीं पे रहते हैं? मैं यहीं इनका हमसाया हूँ जी। हम रात को 5-6 बजे हादसा हुआ तो यहाँ 5-8 मकान इस जाद में आए, तो हमने बड़ी मुश्किल से इनको छत से निकाला है सर। तो यहाँ पे आप खुद देख रहे हैं कि इनका मंजर आपने खुद देखा कि यहाँ कुछ भी नहीं इनका बेचारों को बचा। बहुत गरीब है ये, बहुत, इसकी छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चियां हैं बेचारे की, तो बड़ी मुश्किल से इसको मजदूरी की दिहाड़ी भी मुश्किल से मिलती है बेचारे को। तो आप खुद देख रहे हैं इसके मकान की हालत, ये है ही मकान कच्चा है पहले से, ऊपर से सारा सैलाब आया तो सीधा अंदर इसके। तो बड़ी मुश्किल से फिर हमने हमसाये ने इधर उधर करके ऊपर छत से इनको निकाला, कि दरवाजे से कोई रास्ता नहीं था। तो फिर ये देख लें आप खुद ही मंजर इनका। तो क्या आपको लगता है कि हुकूमत, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत है, वो कर पाएगी इमदाद? हम उम्मीद तो अच्छी रखते हैं, इंशाल्लाह उम्मीद हम अच्छी रखते हैं। तो फिर अगर करें तो अच्छा है गरीबों के लिए। तो यहाँ से तो उनको अक्सरियत में ज्यादा वोट मिले हैं, तो अब उम्मीद हम अच्छे ही रखते हैं। तो आए थे एमएलए साहब यहाँ, अभी मौका करके गए, तो अभी पता चलेगा कि बाद में क्या मौके पर कोई इमदाद उन्होंने दी? नहीं, मैं मौके पे तो कोई इमदाद नहीं दी, नहीं। कह के चले गए कि हम देखेंगे, तो दिया कुछ नहीं है सर। आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नजाकत अहमद नाम है। नजाकत साहब,
आप यहीं पे रहते हैं? जी बिल्कुल, पड़ोसी हैं इनके। कैसी कैफियत पैदा हो गई जब ये सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई? वो तो डरावनी शक्ल थी उस वक़्त, क्या कहें, हमें भी पड़ोस में पता नहीं चला कि इनके साथ क्या हादसा पेश आ रहा है। तो अल्लाह का शुक्र है, बाद में हमारे पड़ोस वाले ही जल्दी पहुँच गए थे, लेकिन उठाया, बच्चों को मुश्किल से निकाला। ये ऊपर दूसरी मंजिल है, वहाँ पे खड़े थे सारे। तो पावर भी चल रही थी, अल्लाह का शुक्र है करंट से बच गए। तो पानी सीधा ही आया और इनके अंदर घुस गया, इनको मौका ही नहीं मिला। वो खाना-वाना जो पकाया था वो भी पानी क्या अपनी नज़र ले गए। मौके पर एमएलए साहब यहाँ पे आए थे? क्या मौके पर उन्होंने कोई इमदाद वगैरह? इमदाद तो नहीं हुई, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि अगर जब हुआ तब कहेंगे कि शुक्रिया उनका। लेकिन लेकिन फिलहाल अभी के लिए कुछ नहीं। फिलहाल के लिए हम कुछ नहीं कह सकते हैं। क्या अपील रहेगी? अपील ये है कि इनकी मदद हो जाए, ये बहुत कमज़ोर हैं। हमारे मोहल्ले में सबसे ज़्यादा कमज़ोर यही माने जाते हैं। फारूक अहमद बहुत कमज़ोर है, अगर इनकी मदद हो जाए तो हमें लगता है कि हम फिर शुक्रगुजार होंगे हुकूमत के और बाकी जो मीडिया वाले आप यहाँ पे आए हैं। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जो आप आपका यहाँ बहुत आए। बहुत हमें शुक्रिया, आप अपना यहाँ कीमती पे आए। वक्त निकाल के हमें टाइम दिया, आपका बहुत शुक्रिया इसके लिए कि आप हम गरीबों को देखने आए, वरना हमें कोई नहीं देखता इधर, अल्लाह के सिवा हमारा कोई नहीं है। तो चलो फिर अब आप आ गए तो आपका बहुत शुक्रिया, हम दिल से नहीं, कहें, शुक्रिया की दिल बात से नहीं है, शुक्रिया। हमारा काम है। ये फारूक अहमद रहते हैं यहाँ रणबीरपुरा इलाके में, हल्का इंतखाब अनंतनाग शांगस का इलाका है। और मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, रियाज अहमद खान ने अच्छे वोट यहाँ से हासिल किए हैं। ये गुज्जर कम्युनिटी यहाँ पे रहती है, रियाज अहमद खान को इन्होंने वोट डाले हैं और तब जाके रियाज अहमद खान असेंबली पहुंचे हैं। रियाज अहमद खान यहाँ पे आए, ताहम इनका कहना है कि मौके पर किसी तरह की कोई इमदाद का उन्होंने ऐलान नहीं किया है। ये भी उम्मीद रखे हुए है, क्योंकि उम्मीद पर दुनिया कायम है कि शायद मुस्तकबिल में रियाज अहमद खान जो है वो इनकी मदद करेंगे। उम्मीद यही है कि रियाज अहमद खान बिलखुसूस जो हल्का इंतखाब शांगस के मेंबर असेंबली है वो इनके साथ इंसाफ करेंगे। जो मुल्क का इलाका जात है जहां पे फसल को काफी नुकसान पहुंचा है, उनके लिए इमदाद जो है, इमदाद की भरपाई का मुतालबा करेंगे और यकीनी बनाए कि यहाँ के लोगों को भरपूर मुआवजा मिले। मुनसिफ टीवी के लिए अनंतनाग से जावेद गुल।